यूके वगैरह की तरफ से ही होगा कोई किसी कंपनी का ना। जी। यूके वगैरह की तो नहीं नहीं है। नहीं, यूके की नहीं है सर। अच्छा तो फिर जगह कारों में ज़्यादातर चाइना और जापान ही चलता है जो क्वालिटी वाइज दे रही हैं कारें। तो आई थिंक ये जापान की होगी। ये तो चाइना की या कोई अमेरिकन या कोई यूके की या दूसरे कोई ममालिक की लग रही है। पहले आपने इंडिया बता दिया है, जिसकी आप चल इतना बता दें, प्राइस इसकी कितनी हो सकती है? प्राइस आई थिंक मेरे ख्याल में 3 करोड़ तो 3 करोड़ बनती है मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में 3 करोड़ बनती हाँ है? 3 करोड़ इंडियन रुपीस में आई थिंक। अच्छा। हाँ और पाकिस्तानी कितनी बनेगी आपके ख्याल से? पाकिस्तानी देख लें आप इसी को डबल कर लें तो ये 5-6 करोड़ के करीब चली जाएगी। 5-6 करोड़ की? 5-6 करोड़। तो इसकी प्राइस आप गैस कर लें कितनी हो सकती है? ये मेरे ख्याल में तो 1.5 करोड़ की होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ की। जी। इंडिया में आपको बता दूं कितने की है? ये इंडिया में कोई 50-60 लाख की होगी। 50-60 लाख की? जी। मैं बता दूं आपको इसकी प्राइस? बताएं। चले मैं बता दूं इसकी प्राइस? जी जी बिल्कुल बताएं। 24 लाख की है। 24 लाख की नामुमकिन। नहीं मानते आप? नहीं मानते। क्यों? ये लग ही नहीं रही है को कितनी महंगी कार है आजकल। नॉर्मल कार भी आप लें तो 20-25 लाख की होती है, तो ये तो बहुत महंगी है। ये देखने में भी बहुत महंगी अगर है। पाकिस्तानी प्राइस की बात की जाए तो कितने की होगी? सानी प्राइस की बात करें तो वही बात चली जाती है 2-3-4 करोड़ की, मतलब कि ज्यादा डबल कर लें उससे। 24 लाख की है? नो यार। बिल्कुल सर, ये 24 लाख की नो कार है। नो। आई डोंट बिलीव इट। आई एम नॉट। नो। इम्पॉसिबल। वो 30 लाख की हमारे यहाँ पे आल्टो आ रही है यार, क्या हो गया? सर ये पाकिस्तान है, वो इंडिया है। नहीं बेशक इंडिया है, जो मर्जी है, लेकिन देखें ये गाड़ी 1.5 करोड़ की 24 लाख की किमें हो सकती, कैसे हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। नाम आपका? मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर हुसैन भाई, आज मैं आपको एक जीप की तस्वीर दिखाऊंगा। 4x4 जीप है। आपने गेस करनी है ये जीप कौन सी कंट्री की हो सकती है। ओके हो गया सर। जबरदस्त। ये मुझे लगता है एलोन मस्क वगैरह की ही प्रोडक्ट होगी कोई। तो वेस्टर्न कंट्रीज की लग रही है आई थिंक। टेस्ला की ट्रक लग रहा है आपको? हाँ टेस्ला का ही लग रहा है मुझे। नहीं सर, टेस्ला का नहीं है। तो ये है सर यूके वगैरह की तरफ से ही होगा कोई किसी कंपनी का ना। जी। यूके वगैरह की तो नहीं नहीं है। नहीं, यूके की नहीं है सर। अच्छा तो फिर जगह कारों में ज़्यादातर चाइना और जापान ही चलता है जो क्वालिटी वाइज दे रही हैं कारें। तो आई थिंक ये जापान की होगी। नहीं सर, जापान की भी नहीं है। आपने बिल्कुल ही गलत गेस किया है ये। अच्छा। सिर्फ जापान ही नहीं है, दुनिया में और भी ममालिक है जो तरक्की पे जा रहे हैं इस टाइम। जापान के अलावा और जो बड़ी इंडस्ट्री है ये कार्स मैन्युफैक्चरिंग में वो है आई थिंक ये इधर कहीं की करीब की अगर सर मैं हो। बता दूं आपको, हाँ हाँ हिंट तो दें कोई। पड़ोसी हैं ये भी। पड़ोसियों में एक चाइना पड़ोसी ही है वैसे एक पड़ोसी पड़ोसी आपने चाइना जो। बता दिया, दूसरा पड़ोसी आप मिस कर रहे हैं अभी इस टाइम। तो दूसरा पड़ोसी डेफिनेट सी बात है एक हमारा कंपेटिटर है मुल्क जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं। जी। तो इंडिया तो नहीं है ये क्या। जी बिल्कुल, ये इंडिया की है। जबरदस्त यार इंडिया की कार बड़ी महिंद्रा टाटा थार ई इसका नाम है। 4x4 है इसकी। आप चले, आपने इंडिया बता दिया है, जिसकी आप चले इतना बता दें, प्राइस इसकी कितनी हो सकती है? प्राइस आई थिंक मेरे ख्याल में 3 करोड़ तो 3 करोड़ बनती है मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में 3 करोड़ बनती हाँ है? 3 करोड़ इंडियन रुपीस में आई थिंक। अच्छा। हाँ और पाकिस्तानी कितनी बनेगी आपके ख्याल से? पाकिस्तानी देख लें आप इसी को डबल कर लें तो ये 5-6 करोड़ के करीब चली जाएगी। 5-6 करोड़ की? 5-6 करोड़ के करीब ये लैंड क्रूजर को टक्कर देने वाली बात है अगर वैसे। मैं बता दूं आपको इसकी प्राइस? जी जी बताएं ज़रूर बताएं। मेरा तो ख्याल है कि करीब इतनी ही होगी। नहीं सर, इतनी आप बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं। अच्छा ज़्यादा ऊपर चला गया जी हूँ तो बिल्कुल। एटलीस्ट 2 करोड़ की तो होनी चाहिए वैसे ना ये। 2 करोड़ की? हाँ 2-1.5-2 करोड़ की तो होनी से कम तो मुझे नहीं लगता हो सकती है क्योंकि आप इसकी स्पेसिफिकेशन तो देखें फिर इसकी ब्यूटी इसकी जो है ना इसका कलर इसका कम्बिनेशन। तो और फिर इसकी आई थिंक जो इसके अंदर जो पावर होगी इसके इंजन में तो मुझे नहीं लगता कि इससे कम की होगी। हाथ मार के कम कर लेंगे तो करोड़ कर लेंगे इससे कम तो नहीं जा सकते। मैं बता दूं इसकी प्राइस? हाँ जी बताएं। 24 लाख की है। 24 लाख इम्पॉसिबल यार नहीं मतलब 24 लाख की तो आम गाड़ी मिलती है ये कैसे हो सकता है कि 24 लाख की गाड़ी हो। हमारे इधर सुजुकी आल्टो की क्या प्राइस चल रही है?
अपने यहाँ तो यार 20 लाख से तो ऊपर ही जो है ना जा रही है सारे सिलसिले। अब इस टाइम 32 लाख की चल 32 रही है। लाख की चल रही है, 30 20 32 जो है ना, अगर वो थकी हुई भी लें तो वो 15 20 लाख की तो। बिल्कुल। और ये इतनी हैवी गाड़ी मेरा नहीं, मेरा जेन वैसे मानने को तैयार नहीं है सर कि ये 24 लाख। 4x4 है, 24 लाख की है। 4x4 24 लाख की है। अगर हमारे इधर ट्रिपल करे तो ये कम से कम 90 लाख 80 लाख की बन जाती है। इस अच्छा। टाइम 90 लाख की 80 लाख की जो है ना चल रही है, इस टाइम टोयोटा करोला चल रही है हमारे इधर। हाँ यार, ये तो बड़ी हैवी हैवी काम हो गया है, तो सर उनकी मतलब अपनी क्या। मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, उनकी अपनी जी मैन्युफैक्चरिंग है तो बिल्कुल। वैसे हैरान होने वाली बात है इसमें। 4x4 24 लाख की जी इंडियन बिल्कुल। रुपीज में। तो ये इससे पहले भी तो गाड़ियां मेरे ख्याल में ये बनाते रहे हैं। अब इतनी क्या इन्होंने तरक्की कर ली है कि इतनी सस्ती गाड़ियां देनी शुरू कर दी हैं। हाँ, हाल तो ये है कि सर ये आपको पता है कब से बन रही है ये गाड़ियां? टाटा जो कंपनी है 1947 से पहले की है। हाँ, ये 1947 से पहले की है। और वैसे इस हवाले से देखा जाए तो बात समझ में आती है कि जो इतना जो कंट्री इतनी पुरानी प्रीवियसली स्ट्रगल करता आ रहा है, तो अगर वो ले आए हैं इस लेवल तक तो खैर मैं हमारे बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उनको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि भाई वो इस लेवल तक आ गए हैं कि इतनी ज़बरदस्त, इतनी स्पेसिफिकेशंस वाली गाड़ियाँ इतनी कम कीमत में जो बंदा अफोर्ड कर सकता है और वो कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि भाई लग्जरी लुक दे रही है बिल्कुल पूरी, ऐसे ही है सर। और लगता ही नहीं है टेस्ला कि। का जो ट्रक है सर, एलोन मस्क का, उसको टक्कर दे रही है ये। हाँ देखो, बिल्कुल, मुझे मैंने आपको बताया, मुझे देखने में लग रहा था ये एलोन बिल्कुल। मस्क की ही कंपनी की शायद टेस्ला की तैयार की हुई है। लेकिन एक तो आपने ये बताया इंडिया की, वैसे अप्रिशिएशन वाली बात है, क्योंकि ठीक है ये टाटा और दूसरी जो है ना गाड़ियां वगैरह दे रहे थे, तो अभी अगर इन्होंने इतनी कम कीमत पे की है तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी क्या मतलब उन्होंने पीछे प्रोसीजर्स लगाए होंगे कि इतने कम कीमत पे। अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के हवाले से तो इंडिया वाकई ऊपर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कार में इस इतनी मतलब उन्होंने रिलैक्सेशन दे, तो ये तो मेरे जैसा बंदा एक जो नॉर्मल जो है ना रोजगार है, वो अगर 5 7 साल की मेहनत भी कर ले तो वो तो ये गाड़ी खरीद सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और इस हवाले से तो मेरा कहना यही है कि अगर पाकिस्तान जो है ना इस चीज़ पर गौर करे, और यहाँ के जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ों के, वो अगर इनकी स्पेसिफिकेशन में जाके देखें कि क्या फार्मूलाज वगैरह यूज़ किए हैं, कहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल मंगवाया है, कौन कौन से इनके ओवरहेड्स आए हैं, लेबर उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया है, तो और बजाय इसके कि इम्पोर्ट की जाएँ गाड़ियाँ, खुद उनको तैयार किया जाए, तो आई थिंक सो कि अगर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भी है, इनबोर्न टैलेंटेड लोग भी पैदा हुए हैं, हमारे साइंटिस्ट भी हैं, मेरे जानने वालों में से ही कई हैं। अगर पाकिस्तान खुद तवज्जो दे तो आई थिंक सो कि, मैं ये नहीं कहता कि इमीडिएटली आफ्टर फ्यू ईयर्स जो है ना पाकिस्तान इस अगर लेवल तक पहुंच जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइंद बात सर है। सर आपने एक बात कही, हमारे पास साइंटिस्ट है, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी हम क्यों नहीं बना रहे इस तरह की चीजें? सर इसमें ना सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है ना किसी भी कौम की तरक्की में, तो वो सर स्टेट प्ले करती है, वहाँ के सियासतदान। अगर वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर देना, तो मैं ये वेट लगा के कहता हूँ कि विद इन फ्यू ईयर्स आप देखिए पाकिस्तान यहाँ नेगेटिव में चला गया है ना, अपने कर्जे की वजह से, अपनी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, महंगाई की वजह से, तो सर ये ना सिर्फ रिकवर कर लेगा बल्कि विद इन फ्यू ईयर्स ये इस पोजीशन पे आ जाएगा कि दुनिया को रीड कर सकता है, क्योंकि हमारे। ये ये इंडिया की है। इंडिया की है? हाँ जी। किस तरह गैस किया? ये अक्सर मूवी में देखते हैं, जो इंडियन मूवी है ना, हिंदी मूवी, उनमें जी। अक्सर ये गाड़ियाँ उनकी वो दिखाते हैं, और ये बड़ी अच्छी गाड़ी है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है? जी। इसका नाम महिंद्रा थार ई है सर, न्यू है, न्यू लॉन्च हुई है अभी। तो इसकी प्राइस आप गैस कर लें कितनी हो सकती है? ये मेरे ख्याल में तो 1.5 करोड़ की होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ की। जी। इंडिया में आपको बता दूं कितने की है? ये इंडिया में कोई 50-60 लाख की होगी। 50-60 लाख की। जी। मैं बता दूं आपको इसकी प्राइस, बताएं। 24 लाख की है। नो यार। बिल्कुल सर, ये 24 लाख की नो कार है। नो, आई डोंट बिलीव इट, आई एम नॉट, नो, इम्पॉसिबल। वो 30 लाख की हमारे यहाँ पे आल्टो आ रही है यार, क्या हो गया? सर ये पाकिस्तान है, वो इंडिया है। नहीं, बेशक इंडिया है, जो मर्जी है, लेकिन देखें ये गाड़ी 1.5 करोड़ की 24 लाख की किमें हो सकती, कैसे हो सकती है? इम्पॉसिबल। सर ये उनके उधर अपनी मेकिंग है, उनकी टाटा जो है ना कंपनी, वो उनकी अपनी कंपनी है। लेकिन अगर ये आप जिस तरह कह रहे हैं, अगर इसी तरह है, तो फिर वो तो अपनी आवाम को बहुत फायदा दे रहे हैं।
उनके लिए बहुत सोचना बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये क्या वजह है सर? उनके पास अपनी कंपनीज है, हमारे पास क्यों नहीं है अपनी कंपनियां? हमारे यहाँ पे सुजुकी और हुंडा जो है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर उनके शेयर होते हैं 40%, 50%, वो और ना तो गाड़ी आने देते हैं और ना ही किसी को वो यहाँ पर प्लान लगाने देते हैं। सर जैसे आप देखें टाटा जैसी, बजाज जैसी, ऐसी कोई कंपनी हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होगी, उसका गाड़ियों की और मोटरसाइकिल्स की कोई भी इस तरह की कंपनी नहीं है हमारे पास। इसका क्या रीजन है? क्योंकि चाइना ने कई बार कहा है कि जी हम आपको गाड़ियाँ देते हैं 1-1 लाख की, 2-2 लाख की, ठीक है, लेकिन असल में बात ये है कि देखें ये जो होंडा और सुजुकी वाले जो हैं इनका हुकूमत के साथ इनके शेयर होते हैं, ठीक है, हुकूमत भी बेबस है, एग्रीमेंट किए होते हैं। अब देखा ना एक आल्टो गाड़ी 30 लाख की और आप ये बता रहे हैं कि 24 लाख की है। यार असम। सर अगर उनके हर साल वो न्यू गाड़ी लॉन्च करते हैं, हमारे इधर सिर्फ अगर गाड़ी की कुछ चेंजिंग आ जाए, सामने लाइटों की आती है, बैक साइड के बत्ती लाइट्स की आती है, बकाया कोई चेंजिंग नहीं होती उस गाड़ी की, इतनी वो बॉडी वाइज उसके अंदर से इंटीरियर वगैरह चेंज नहीं करते। अगर दूसरे ममालिक में अगर हम देखें, इंडिया में देख लें, तो वो अंदर से बाहर से हर जगह से वो गाड़ी चेंज। ये है कि देखें आपके कराची में इतनी गाड़ियां आगे खड़ी हुई हैं, उनको ये जो है ना आने नहीं दे रहे। वो मतलब कि 650 गाड़ी सीसी की है, उसमें पेट्रोल की भी बचत है टोटली, लेकिन वो आने नहीं देते। असल इशू आने नहीं देते। ये तो चाइना की या कोई अमेरिकन या कोई यूके की या दूसरे कोई ममालिक की लग रही है। नहीं सर, आपने जितने भी नाम बताया ना, सब गलत है। वो किस तरह? उनमें से किसी की भी नहीं है ये। फिर आप ही बता दे गेस्ट कर लें। पड़ोसी हैं ये, एक पड़ोसी मिस कर रहे हैं, एक दो तीन पड़ोसी मिस कर रहे हैं आप। इंडिया ही होगा। इंडिया? इंडिया। जी बिल्कुल सर, ये इंडिया। बता दें इसकी प्राइस कितनी हो सकती है? इसकी प्राइस कम से कम 2 करोड़ या 1.5 करोड़ की लग रही है। 2 करोड़ या 1.5 करोड़ हाँ की? बिल्कुल इसी तरह। चले मैं बता दूं इसकी प्राइस। जी जी बिल्कुल बताएं। 24 लाख की है। 24 लाख की नामुमकिन। नहीं मैं मानते नहीं आप? मानता, नहीं मानता। क्यों? ये लग ही नहीं रही है को कितनी महंगी कार है आजकल। नॉर्मल कार भी आप लें तो 20-25 लाख की होती है, तो ये तो बहुत महंगी है। ये देखने में भी बहुत महंगी अगर है। पाकिस्तानी प्राइस की बात की जाए तो कितने की होगी? सानी प्राइस की बात करें तो वही बात चली जाती है 2-3-4 करोड़ की, मतलब कि ज्यादा डबल कर लें उससे। सर ये क्या वजह है इंडिया में? अब थार ई है इसका नाम, 4x4 गाड़ी है और 24 लाख की है, तो इतनी सस्ती गाड़ी है सर, क्या वजह? पाकिस्तान में इतनी महंगाई क्यों है? बस ये तो लीडरों पे डिपेंड करता है कि यार वो महंगाई को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन देखे ना, वो भी तो ममालिक हैं दूसरे जो भी हैं, वो तरक्की कर रहे हैं आस्ते आस्ते, उनको जो है पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें तो वो इसकी से सर उनको कोई मिल सर नहीं रहा। सर ये अपनी मेकिंग है उनकी। टाटा जो कंपनी है ना, सन 1947 से पहले की है, और वो अपनी मेकिंग कर रहे हैं। हमारे पास इस टाइम कोई है अपनी कोई कंपनी? फिलहाल तो कोई नहीं है, मैंने देखी नहीं है शायद। कोई नहीं, कोई भी नहीं है इस टाइम। कोई भी टोयोटा है वो भी जापान की है, सुजुकी है वो भी जापान की है, बस यही चल। एमजी है वो चाइना की है। तो क्या लगता है आपको, ये अपनी कंपनीज हम क्यों नहीं बना रहे? इस तरह की गाड़ियों की कंपनी, मोटरसाइकिल की कंपनीज आप देख लें, इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इस तरह की चले मोटरसाइकिल तो अपनी कर सकते हैं, वो भी हमारे मुल्क में नहीं हो रही। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीज़न ये है कि हम लोगों में पहली बात है इत्तेफाक नहीं है। तो हमारे जो लीडर हैं वो आपस में जो है ना हुक्मरानी के बारे में जो है ना लड़ाई शुरू कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।